हाँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के समझा रहा था कि हमारे पास जो ये रॉड है, इस रॉड के अंदर ईएमएफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आएगा। ठीक है, तो अगर इस रॉड को हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो रॉड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, इसी की वजह से ईएमएफ आएगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंड्स पर चार्जेस, ठीक है, एक्यूमुलेट होंगे और ये चार्जेस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इस कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पता है, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमने पढ़ा था वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं, और ए से बी आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, याद करो कि ए से बी तक ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, और ए से बी तक अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ए से बी तक आने में अगर फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ए से बी आने में जो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, वी बी माइनस वी ए, फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वी बी माइनस वी ए यानी पोटेंशियल चेंज वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिलेशनशिप हमारे पास आता था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखते हैं तो माइनस ऑफ के पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, माइनस ऑफ, ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है ना, माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए होता है, इसीलिए हम इसको लिखते थे वी बी माइनस वी ए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने में ये जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इसके लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, इसके लिए, इसकी वजह से ईएमएफ नहीं आता है, इसकी वजह से पोटेंशियल हम हर पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जहां पर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए बोलते हैं कि हम अगर हम पार्टिकल को रिलीज कर लेंगे तो रिलीज कर देंगे तो वो पार्टिकल ऑटोमेटिकली हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ ही आएगा। मतलब बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा कि इसी पॉइंट पे आए, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ अगर वो ए से बी तक आता है तो ये एनर्जी तुम्हें दूसरे फॉर्म में दिखेगी, और बी से ए ले जाने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप थी पोटेंशियल डिफरेंस और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि लूप के अंदर जो ईएमएफ होता है, ठीक है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के इक्वल होता है। तो इस रॉड के अंदर जो ईएमएफ आएगा, ठीक है, ऐसा ही बैटरी के अंदर भी हो रहा था, बैटरी वाला तुम अगर केस याद करोगे, ईएमएफ जो होगा वो इंटीग्रल, मान लो ये 1 से लेकर के 2 तक जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 जाने में मतलब जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इसी सेंस में होगा ये हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज और डी एल। ठीक है, ये 1 से 2 का ईएमएफ होगा, तो 1 से 2 जाने में हम देखेंगे, ठीक है, कि 1 से 2 जाने में हम मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और 1 से 2 जाने में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन तुम इस रॉड के अंदर जब ट्रैवल कर रहे हो तो तुम देख सकते हो कि हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो ये जो एफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का जो लाइन इंटीग्रल है वो माइनस, ठीक है, ई डॉट डी एल है, और ये कौन से ई डॉट डी एल की बात हो रही है, ये कंजर्वेटिव ई डॉट डी एल की बात हो रही है, और ये माइनस ई डॉट डी एल क्या होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, V2 माइनस V1। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस ई डॉट डी एल होता था, ईएमएफ सॉरी वोल्टेज डिफरेंस, लेकिन हम ईएमएफ के थ्रू अगर वोल्टेज डिफरेंस निकालते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स की ही पॉजिटिव लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे माइनस एफ डॉट डी एल करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स का जो लाइन इंटीग्रल होगा ना वही ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस को, ठीक है, के इक्वल होगा, और मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ईएमएफ या वोल्टेज बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में चलते जाएंगे और हर नेक्स्ट पॉइंट का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो राइज करता जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वोल्टेज डिफरेंस मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे, और वही ईएमएफ, वही हम रॉड के लिए ईएमएफ भी बोले थे, और वही रॉड के लिए वोल्टेज डिफरेंस भी होगा। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो सबसे पहला एग्जांपल था उसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे रॉड लगा दिया था, तो पूरे लूप में ईएमएफ निकालना था, तो पूरे लूप में ईएमएफ सिर्फ इस पार्ट की वजह से थोड़ी आएगा, हर जगह आएगा। तो अगर ये वाला पार्ट बाहर है तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, ये वाला पार्ट अगर अंदर है भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल 0 होगा। तो जो भी ईएमएफ आ रहा है और वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से आ रहा था, कि सिर्फ इस पार्ट की वजह से आ रहा था। ठीक है, तो एक स्टोरी तो ये है, या एक केस तो ये है, इसके अंदर क्या हो रहा है तुम्हें एग्जैक्टली पता है। या दूसरा केस है, तुम अंदर क्या होता है उसके बारे में नहीं सोचते हो, रॉड को ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देते हो और बोलते हो ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रॉड के ईएमएफ के इक्वल है, जो कि इंटीग्रल एफ डी एल से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये ईएमएफ है बी एल वी के इक्वल। अगर मैग्नेटिक फील्ड, रॉड की लेंथ और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तब तो सोचने की जरूरत नहीं है, बी एल वी करोगे ये रॉड की ईएमएफ होगी, राइट। और अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक, कैसे बनाओगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है एज सच लिख दोगे, और फिर देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर देखोगे कि रॉड की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितनी है, तो रॉड की कंपोनेंट्स बनाओगे। ठीक है, ये एल परपेंडिकुलर हो गए। अब उसके बाद फाइनली तुम वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी मान लो कुछ ऐसे है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मान लो कुछ इधर है, ठीक है, और एक कंपोनेंट इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, वी। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, पार्टिकल जो है ना इधर भी ट्रैवल कर रहा है, बोर्ड के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है, कुछ इस तरह से। अब तुम्हें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो प्लेन है ना, अभी ये प्लेन बोर्ड का प्लेन होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वी परपेंडिकुलर, ये रॉड के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू होगी। कब होगी ये ईएमएफ की वैल्यू? ये ईएमएफ की वैल्यू तब होगी जब रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से सिर्फ ट्रांसलेट करते हुए ले जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन एलिमेंट बाय एलिमेंट हमें ईएमएफ की वैल्यू हमें हमेशा पता है, वो है, ठीक है, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे ना ईएमएफ लाने के लिए नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इंटीग्रल क्यों लगा दिया, इंटीग्रल लगाओगे तो वो एलिमेंट के लिए थोड़ी, मैं एलिमेंट के लिए कह रहा हूँ। ये फॉर्मूला तो हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहे वैरी कर रही हो, और ठीक है वेलोसिटी भी हर एलिमेंट की अलग अलग हो, और रॉड की शेप भी इरेगुलर हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ठीक, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास एक रॉड है और हम इस रॉड को किसी एंड के अराउंड, यहाँ पे लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड ना इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है,
या आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो मान लो इस बार आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा गया है हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रॉड को रोटेट कर रहे हैं। पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं और कितना आएगा। ऑब्वियसली रॉड तो मूविंग है, और जब भी कोई रॉड मूविंग होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो रॉड खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करती है, उस रॉड के अक्रॉस चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस रोटेटिंग रॉड के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा, आपकी पोलैरिटी क्या होगी, कैलकुलेट करो। हाँ वेरी गुड। ये क्लास में तुम लोगों के कवर हो चुका है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में ये इमोशनल ईएमएफ कराया है अलग से? क्लास मुझे इतना तो पता है कि ये बस ईएमएफ कैसे निकालना है बताया जाता है, लेकिन उसमें डिटेल में उबैर अभी तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचेंगे यहाँ पे ईएमएफ का मतलब होता है ईएमएफ का मतलब होता है v क्रॉस बी, ठीक है, डॉट डीएल। ठीक है, अगर वेलोसिटी हर एलिमेंट की फिक्स रहती है, यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स है ही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये वाला पॉइंट 0 पर होगा, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिस्टेंस ज्यादा होगी, हर नेक्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा एल होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा एल बाई 2 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो हर एलिमेंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी पर ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। वेलोसिटी जितना फास्ट ये एलिमेंट मूव करता है, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, और उतना ही ज्यादा चार्जेस का एक्यूमुलेशन, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए अब इस बार हम पूरी रॉड के लिए एक बार v क्रॉस बी डॉट एल नहीं लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हर एलिमेंट के लिए फिक्स नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जो हमने हमने इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की थी v क्रॉस बी, ठीक है, तो वहां पे v और b कांस्टेंट थे। ठीक है, वो बाहर निकल गए थे। अब यहाँ पे v हर एलिमेंट की अलग है, अगर इसको अप्लाई करोगे भी तो v की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, v की तो सॉरी v की वैल्यू क्या लेंगे, हर एलिमेंट की अलग अलग है, तो और कोई रास्ता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट के लिए इंडिविजुअली ईएमएफ कैलकुलेट करके टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से कोई भी एक्स डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट लेते हैं। पहले एक एलिमेंट के लिए हम dx वेट का एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ इस टाइप का है, ये हमारा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट हम O से A ट्रैवल करके वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। O से A ट्रैवल करके इन O से A ट्रैवल करके ना ये EMF की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अक्रॉस O से A ट्रैवल करने में कितना EMF आएगा, तो हम लिखेंगे एलिमेंट के अक्रॉस EMF की वैल्यू होती है V क्रॉस B। तो V क्रॉस B कितनी होगी, हम देख सकते हैं यहाँ पे V मतलब कि इधर की तरफ है ओमेगा एक्स, B इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो V क्रॉस B करेंगे, नहीं नहीं ऊपर की तरफ है, सॉरी, V क्रॉस B करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, V क्रॉस B इधर की तरफ आएगा। ठीक है,
और V क्रॉस P और DL ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों के सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स की वैल्यू होती है दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट की इक्वल। तो V क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये ओमेगा एक्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू होगा B ओमेगा एक्स, ये वैल्यू होगी B ओमेगा एक्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ DL वो होगी DX। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की इक्वल, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू आ रही B ओमेगा एक्स DX। अब इस तरह के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रल, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आएगी, B ओमेगा एक्स DX, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के L तक इस केस में, ठीक है। तो ये फेमस रिजल्ट है, ये B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो अगर एक एंड के अराउंड, एक एंड के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है, हाँ ओवेल बिल्कुल ले सकते हैं, वही मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। एक एंड के अबाउट हम रॉड के अलोंग ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन यही वैल्यू तुम ना ऐसी भी लिख सकते थे, तुम्हें पता है कि किसी भी रॉड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है BVL की इक्वल, अगर तीनों परपेंडिकुलर है। तो तीनों यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर तुम अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और लेंथ, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लेंथ कुछ इधर की तरफ है, ये लेंथ है। लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी जो है वो वैरी कर रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि वेलोसिटी लीनियरली वैरी कर रही है, तो हम डायरेक्टली एक और काम कर सकते थे कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता है कि ईएमएफ की वैल्यू आती है BLV के इक्वल, अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो हम तीनों को, परपेंडिकुलर तो है, ये लीनियर वेरिएशन है, तो इसकी हम एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे BLV एवरेज, और BL एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा L अपॉन 2। तो सेम रिजल्ट ही आएगा जो कि तुमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया। अब इसमें वेरिएशन क्या होता है कि रॉड को ना, कुछ सबसे पहला वेरिएशन है कि मान लो इस बार हमने, इस बार देखते हैं कितने लोग, मान लो ये पॉइंट जो है ना ये AOB, ठीक है। और लेटेस्ट से इस बार हम क्या करते हैं, लेटेस्ट से रोटेट तो वैसे ही कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इनसाइड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब पूछा जा रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अगर हम रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट करें, A और B में कौन हायर होगा और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैलकुलेट करो। ये एक तरीका है कि इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। अच्छा तुम इसमें देख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स अगर कैलकुलेट करोगे ना, वो हर जगह एक ही डायरेक्शन में है ही नहीं। जैसे इस पार्ट में अगर मैग्नेटिक फोर्स, पहले वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है ना, इधर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर की तरफ है ना, और इधर वाले जो पॉइंट्स है इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कुछ ऐसे है, और V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे है, ठीक। इस पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग ये पोलैरिटी होती है। तो O का पोटेंशियल जो है ना B से ज्यादा होगा, O हायर पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्जेस इधर, नेगेटिव चार्जेस इधर, है ना। और लाइक वाइज O का पोटेंशियल A से भी ज्यादा होगा,
कितना होगा तुम पूरी रॉड के लिए एक बार नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने पिछला जो रिजल्ट डिराइव किया है वो ऐसे केस के लिए डिराइव किया है जो कि जिसका एक एंड, मतलब एक जिसके एक एंड के अराउंड हम रॉड को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन तुम इतना तो कर ही सकते हो ना, हम इस पार्ट के लिए अलग से ईएमएफ, इस पार्ट के लिए अलग से ईएमएफ, ठीक, इस पार्ट के लिए अलग से वोल्टेज, इस पार्ट के लिए अलग से वोल्टेज। तो तुम्हें ए और बी के लिए वरना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे ओ का ज्यादा है तो वी ओ माइनस वी बी। ये कैसे पता चला? मैग्नेटिक फोर्स देख करके। और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी हमेशा, अगर रोटेट कर रही है कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए ये एल बाई 3 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2L/3, ठीक है, स्क्वायर। उसी तरह से वी ओ माइनस वी ए दूसरी रॉड के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बार पोलैरिटी ओ की ज्यादा होगी, ए की कम होगी। वो कितनी होगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई L/3 स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ L/3 है। तो अब बताओ कौन सा हायर होगा, कौन सा लोअर होगा? कौन सा हायर होगा, कौन सा लोअर होगा? अरे वो तो दोनों के लिए सेम पॉइंट है। ये वाला पॉइंट ज्यादा लोअर पोटेंशियल पर होगा और ये कम लो पोटेंशियल पर होगा। ये माइनस में, ठीक है, ये -20 होगा, ये माइनस ऐसे 8 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे, वी ए माइनस वी बी, ए हायर पर होगा। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 4 में से ये आ रही है वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 3। चेक करो, ये आ रहा है सबका, कि ए का ज्यादा पोटेंशियल होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, फिर से सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार हम रोटेट कर रहे हैं। ये रॉड है हमारे पास और इसको यूं ऐसे 90 डिग्री पर रखा गया और सेम लेंथ एल लेंथ है दोनों की। इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अच्छा, उसको मैं चेक कर रहा हूँ अभी, वो तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। ओमेगा से रोटेट कर, ये दोनों लेंस एल एल है, ठीक, ये भी एल है, ये भी है। बताओ, तो इसमें पूछा गया है कि बी और ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। नहीं, इसमें पूछा गया ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए और वी ए बी कितना होगा, ये पूछा गया। तो तुम्हें ये भी पता लगाना है कि ए हायर पर है या बी हायर पर है, और दूसरा ये भी पता लगाना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे? ये इसको चेक किया सबने? ये 4/9 माइनस 1/9, 3/9, तो 1/3, 2/6, तो तुमने भी वही लिखा है मुझे करते। 2/6 तो 1/3 हुआ ना। एल स्क्वायर, ठीक, चेक कर लो फिर से। ठीक है, अब टाइम तो हो गया है, तो इसको ये वाला बता देता हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें। देखो, इस रॉड के लिए तो हम निकाल सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है, ये तो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। इस रॉड के लिए नहीं निकाल सकते, ऐसे रॉड के लिए रिजल्ट हमारे पास है नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी से अपना नया रिजल्ट नहीं बना। हमने रिजल्ट किसी रॉड के पास बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल ईएमएफ वैल्यू तभी होती है जब उसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो, जिसके अराउंड कंप्लीट रॉड रोटेट कर रही हो। तो इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं। फिर तुम बोलो क्या कंप्लीट रॉड के लिए ईएमएफ लिख सकते हैं? तो कंप्लीट रॉड तो ऐसे इरेगुलर शेप की है, लेकिन हमने स्ट्रेट रॉड के लिए निकाला है, ठीक है।
जब हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी और पूरी रॉड रोटेट कर रही थी, तब के लिए हमारे पास रिजल्ट था, ठीक है, तब के लिए हमारे पास रिजल्ट था कि हमें पूरी रॉड के लिए ना बस डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा और इसी को, ठीक है, इसी लेंथ की स्ट्रेट रॉड मान करके फोर्स निकालना पड़े, सॉरी ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उतना ही ईएमएफ इस कर्व्ड रॉड में आएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसलेशन के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं है। तो क्या यहाँ पे भी हम ओ और बी के बीच में डायरेक्टली ईएमएफ निकाल सकते हैं? हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही, ठीक है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर तुम देखोगे कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ना, वो कुछ इस सेंस में है, वेलोसिटी कुछ इस तरह से है। चेक करो, अगर रॉड मान लो जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना, रॉड यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी कुछ इधर होगी। तो हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, उसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर लूप्स में है, ठीक है। ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? ये वेलोसिटीज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका क्या पर्पज है अभी समझाता हूँ। क्योंकि हमें, अगर मैं इरेगुलर शेप के लिए सॉल्व कर देता हूँ, हमारे पास बिल्कुल इरेगुलर शेप का रॉड है ऐसा, ठीक है, इतना भी इरेगुलर क्यों बना रहे हैं, ये इस तरह से रॉड है, ठीक है। और ये इरेगुलर शेप का रॉड ना ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। फिर भी हम इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू बिल्कुल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, जिसमें जिसमें एल क्या है पता है? ये डिस्प्लेसमेंट है। कैसे आ रहा है ये मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी जो है ना हजे इस तरह से है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन है। वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स देखना पड़ेगा, डॉट डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से रेडियल आएगी। चेक करो, ठीक, ये मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल रेडियल आएगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पर ध्यान दो। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसी कर्व शेप की भी रॉड हुई ना, तो इस रॉड के अलोंग जब हम ट्रैवल करेंगे तो रेडियली कितना आगे जा रहे हैं वही मैटर करेगा। इसकी जो रेडियल डिस्प्लेसमेंट है ना, वही रेडियल डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ईएमएफ आएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक रॉड कुछ इस तरह से है, ठीक है, और एक रॉड ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, और ये इस तरह से तुम देखोगे। मैं कह रहा हूँ इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए, इस एलिमेंट के लिए बिल्कुल सेम आएगा ईएमएफ, इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए ईएमएफ सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जो रेडियल डायरेक्शन में जो एलिमेंट है ना वही रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ लाने में, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली सेम रिजल्ट यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी ए ओ की वैल्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चेक कर लो वो रेडियली आउटवर्ड है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन वो बी से कम होगा। क्यों पता है? क्यों बताओ? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ये होगा। बस मैं फाइनल पॉइंट बोला ही, मैं लेट हो गया तुम लोग का। और बी का जो पोटेंशियल होगा √2L स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो दोनों से ना तुम पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में निकाल सकते हो, पोलैरिटी निकाल सकते हो, और हायर कौन सा होगा लोअर कौन सा होगा तुम ये देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि तो यहाँ तक ना पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और यहाँ तक भी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे तो वो बी ओमेगा कितना एल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना। ये हमें बोला गया ऐसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 डिग्री पर। इस बार पूछा गया है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। रेडियल डिस्टेंस मैटर करती है, जो रेडियली जितना ज्यादा दूर होगा सेंटर से उसका पोटेंशियल इतना उतना ही ज्यादा होगा। ये ए है, बी है, ये 60 डिग्री है, ठीक, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। पूछा जा रहा है ए का पोटेंशियल कितना होगा, बी का, ये दोनों एल है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेडियली दोनों सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो बस अभी की क्लास के लिए इतना ही। हाँ, आज वो